ग्रेटर नोएडा के जगत फार्म पर आज लोगों को जागरूक किया गया और जिन लोगों के हेलमेट नहीं लगा हुआ था उनके हेलमेट भी लगाए गए। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद, डीसीपी ग्रेटर नोएडा अमित कुमार, एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे सहित पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। उसको समझें, उसके बारे में उनको बताना है। उसकी तरफ से हम उनको हेलमेट भी दे रहे हैं। श्री गणेश प्रसाद जी, डीसीपी ट्रैफिक, आपका स्वागत करता हूं पूरे क्लब के द्वारा। आप आए और आपने महत्वपूर्ण समय अपना समय यहाँ दिया। क्लब के जो सदस्य शुभम गोयल से निवेदन करूंगा कि भेंट करें। बहुत बढ़िया। क्लब के सदस्य कमल बंसल जी, आपसे निवेदन। क्लब द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो लोग बिना हेलमेट से दोपहिया वाहन चलाते हैं और उनके पास हेलमेट नहीं है और ऐसी सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसी को देखते हुए आज क्लब द्वारा, पूरी टीम के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि क्लब 50 हेलमेट ऐसे सदस्यों को वितरित किए जाएं जिनके पास हेलमेट नहीं है। सबसे पहले मैं रोटरी क्लब ग्रेटर नोएडा का आभार प्रकट करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण लेकिन कभी कभी सबसे उपेक्षित मुद्दे को आपने आज उठाया नहीं है और उसके लिए क्या करना है आपने स्पष्ट रूप से कार्य योजना भी रखी है। आपको विशाल जी ने बहुत ही डिटेल में बताया, अपने व्यक्तिगत अनुभव बताया कि किस तरह एक हेलमेट ने उनके जीवन का एक बहुत बड़ा दर्द होने से बचा लिया। ये सही बात है कि जितनी भी दुर्घटनाएं होती है, बहुत सारी दुर्घटनाएं इसलिए भी बच जाती है, जो क्षति होती है वो सिर्फ दोपहिया चालक अगर हेलमेट पहने होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि शरीर से जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है उसमें अगर चोट लग जाए तो अनहोनी हो जाती है। अगर नीचे चोट लगती है, जैसे विशाल नहीं बताया, तो उनके क्योर की संभावना होती है। हेलमेट पहनना और खासकर ISI BSI मार्क का हेलमेट पहनना सबसे जरूरी है, एक पुण्य कर्तव्य है। हम जो आकस्मिक चीजें हैं उनके बारे में कभी सोच नहीं सकते। अचानक से कब कहाँ क्या हो जाए। उसके बाद जैसे सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक एक्सीडेंट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ आप ही की नहीं, पूरे परिवार की, आपके पूरे परिवार की। जो बाहर जाते हैं लोग, अक्सर वो लोग होते हैं जो घर के ब्रेड विनर्स होते हैं, जो घर पर रोटी कमा कर लाते हैं। भगवान ना करे अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो वो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। रोड एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जिसे काफी हद तक, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पूर्णतया, लेकिन काफी हद तक उसे अवॉइड किया जा सकता है। उसके लिए ट्रैफिक रूल का पालन करें, स्पीड लिमिट्स का पालन करें और एक होड़ में हम जो लगे रहते हैं कि मेरी गाड़ी आगे निकल जाए, मेरी गाड़ी आगे निकल जाए, तो उस होड़ से बचना चाहिए। आप देखेंगे ज़्यादा समय नहीं बचा पाते हम, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन अगर वहीं कोई अनहोनी हो जाए तो ज़िंदगी के सालों खराब हो जाते हैं। इस बात पर मैं एक कहीं सुनी हुई एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक्सीडेंट कुछ इस तरीके की चीज़ है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई। तो प्लीज़ सभी लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और आने वाले अपने परिवार के लिए, अपनी नस्लों के लिए, समय के लिए एक ऐसी मिसाल कायम करें कि लोग आपका अनुकरण करें। हर वर्ष यातायात माह उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। 1 माह का ये अभियान चलता है। ये अभियान 1 माह का इसलिए किया जाता है कि आप जो भी जनता के लोग हैं, हम लोग हैं, हम सभी लोग इसके प्रति
जागरूक हो जाए, हम पूरे वर्ष जागरूक रहे, हमें इस बात का एहसास रहे कि हम यहाँ पर बाहर जब सड़कों पे चलते हैं तो हमारे घर में हमारे परिवार का कोई न कोई सदस्य हमारा इंतजार कर रहा होता है। जान है तो जहान है, सर अगर सलामत है तो सब कुछ सलामत है। मैं आपको एक जीवन घटना अपने पिता की बताना चाहता हूँ। जब मैं बचपन में था तो वो स्कूटर से चला करते थे और एक बहुत ही उनका भीषण एक्सीडेंट हुआ। वो स्कूटर से जा रहे थे और गाय एक आकर के उनसे गायों का झुंड टकरा गया और वो सड़क पे गिर गए। उनके चेस्ट की कई हड्डियां टूटी, हाथ टूटा और हेलमेट टूट गया। लेकिन हेलमेट पहने होने की वजह से आज हमारे पिता हम लोग के बीच में धूल में खड़े होकर के आपसे यातायात नियमों का पालन कराने के लिए आपको सजग करते हैं, आपको जागरूक करते हैं और आपको आपका चालान करते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि आपका चालान हो, कभी भी नहीं चाहते कि धूल भरी जिस ऐसे मौसम में जिन पर AQI इतना डाउन हो और तब जब आप घरों के बीच में आप मॉर्निंग वॉक पर न निकल रहे हो, हमारे यातायात पुलिसकर्मी उस धूल भरी आंधी में उस वातावरण में खड़े होकर के आपको जागरूक करते हैं। हर व्यक्ति को स्वयं जागरूक होना होगा, हर व्यक्ति के अंदर ये भावना स्वयं पैदा होगी, तभी हम इस देश को, इस समाज को, अपने परिवार को बचा पाएंगे। को पहनाओ हेलमेट, क्या आपको हेलमेट पहन के चलना चाहिए। इधर देखो भैया, चलान भी काटा गया। आप क्यों नहीं कर रहे? मैं तो जल्दी में आया था। जल्दी कभी नहीं करना। अब ये हेलमेट दिला दूंगा। जल्दी पहुंचा। हाँ, ग्रेटर नोएडा रोटरी क्लब द्वारा हेलमेट दिया गया। चलान काट कोई पता करना पड़ता है। मैं ले रहा हूँ। आ जाओ, इधर आओ। स्कूटी में हाँ कटो। एक सेकंड आपकी बाइक मैडम को समझाओ। मान लो गिर गई और आप तो नहीं लेके आए हो, जल्दी आना हो रहा है। नई स्कूटी लाई है लेकिन हेलमेट नहीं लेकर आए हो। ध्यान रखना आगे के लिए। आप लोग कैमरा लेके तो आगे क्यों जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, रोटरी क्लब ग्रेटर नोएडा द्वारा आज यातायात माह के उपलक्ष्य में हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। इसका उद्देश्य लोगों को ये जागरूक करना था कि आप जब दोपहिया वाहन चलाते हैं तो 100% हेलमेट पहने, हेलमेट भी ISI मार्का वाला पहने। इस कार्यक्रम के तहत मेरे द्वारा DCP ग्रेटर नोएडा और एडिशनल DCP ग्रेटर नोएडा प्रतिभाग किया गया। हमारे TI और पूरी ट्रैफिक की टीम भी मौजूद थी। आप देख रहे होंगे सामने ही कि कई ऐसे वाहन चालक है दोपहिया जो बिना हेलमेट के आ रहे हैं, और कई से आपने भी वार्ता की तो पता चला कि जल्दबाजी में उन्होंने हेलमेट छोड़ दिया है। उनका वगैरह चालान भी हो रहा है और प्रोत्साहन के रूप में उन्हें हेलमेट भी दिया जा रहा है। ये एक मैसेज है, ये मैसेज है कि अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, और हेलमेट नहीं पहनते तो 100% आप चालान कटेगा। और मैं गौतम बुद्ध नगर के बारे में बता देना चाहता हूँ कि पहले से अब जो प्रोग्रेस है, पहले क्या था कि लोग आगे वाले सीट पर जो चालक थे वो हेलमेट पहनते थे। तो इस व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और इस तरह के जब प्रोग्राम होते हैं तो निश्चित तौर पे हेलमेट पहनने वालों की संख्या बढ़ती है, और इसका अंतिम जो लक्ष्य है दुर्घटनाओं में कमी लाना, उसमें इससे मदद मिलेगी। आज ये अमृतपुरम चौक पर जगत फार्म के पास
एक ड्राइव चलाई गई है रोटरी क्लब के सहयोग से। और जो लोग यहाँ बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाते हुए जिनको पकड़ा गया है उनको उनके चालान काटकर उनको एक एक हेलमेट और साथ में कुछ निर्देश समझाइश उनको दी जा रही है। बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उनकी जो लाइफ है वो बेशकीमती और केवल कुछ पल बचाने के लिए वो कई बार शॉर्टकट्स ले लेते हैं। बिना हेलमेट के एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी भी प्रकार से सेफ़ नहीं है। और हमारी इन सभी से और आप सभी के थ्रू आपके थ्रू सभी से ये अपील है, ये गुजारिश है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि दो पहिया वाहन बिना हेलमेट के एक बहुत ही डेंजरस सवारी है। धन्यवाद। क्या प्रोग्राम था, किस लिए इसका आयोजन किया गया आपके द्वारा? ये प्रशासन द्वारा हर वर्ष यातायात माह चलाया जाता है नवंबर में। तो रोटरी क्लब ग्रेटर नोएडा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि क्लब द्वारा भी जो दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के चलते हैं और सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है या उनके कोई हड्डी टूट जाती है, कोई उनको प्रॉब्लम हो जाती है और अपने घर परिवार के वो अकेले होते हैं और ज़रा सी लापरवाही में ही उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो क्लब के द्वारा आज हमारे सभी सदस्यों के निवेदन पर और सभी क्लब द्वारा ये निर्णय लिया गया कि भी जो दोपहिया वाहन चल रहे हैं और उन पर हेलमेट नहीं है व्यक्तियों को, तो उनको हेलमेट वितरित किए जाएँ। और ये काफ़ी समय से क्लब पहले भी करता आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आज पहला ही प्रोग्राम है, पहले भी क्लब द्वारा ये हेलमेट वितरित किए गए हैं। कितने हेलमेट हैं जो लोगों को? आज 50 हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं जो ISI मार्क का हेलमेट है और कोई लोकल कंपनी नहीं है। राघवेंद्र जी, आपने एक अभियान चला रखा है हेलमेट को लेकर, सुरक्षा को लेकर। आज रोटरी क्लब द्वारा यहाँ ग्रेटर नोएडा के जगत फार्म पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जागरूकता ही है जी। मैं सबसे पहले रोटरी क्लब को भी धन्यवाद दे रहा हूँ और यहाँ पे जो गौतम बुद्ध नगर प्रशासन है उसका भी धन्यवाद कर रहा हूँ, जो क्या है कि सहयोग से यहाँ से किया जा रहा है। और जो मैं पिछले 7 सालों के अंदर जो सड़कों पे चीज़ें कार्य कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं वो उस मुहिम का आज जो रंग है, एक तरीके से आप बगीचा आप कह सकते हैं कि वो सड़कों पे खिल रहा है। अब लोग इस कदम में भागीदारी ले रहे हैं। तो हमारा जो भारत है, जो विश्व के मौत के आंकड़े में जो पहले स्थान पे आता है, तो कहीं ना कहीं आज रोटरी क्लब भी उसका एक हिस्सा बन रहा है, जो कहीं ना कहीं सड़कों पे जो बिना हेलमेट की वजह से जो मौत हो रही है उसको बचाने के लिए आज ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हर इंसान के लिए एक अच्छा एक मैसेज आए और सड़कों पे बिना हेलमेट चलने वाले को हर इंसान अपनी टोक करके उन्हें कहीं ना कहीं जागरूक करे। और उसी संदर्भ में आने वाले अगले मंथ में मैं हेलमेट बैंक भी लेकर के आ रहा हूँ गौतम बुद्ध नगर में, जो कहीं ना कहीं हर गौतम बुद्ध नगर में कोई भी व्यक्ति अगर बिना हेलमेट सड़कों पर चले तो हेलमेट बैंक से सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक निःशुल्क ले सकता है। हेलमेट बैंक होगा, किस तरह का होगा, क्या किराया होगा, कितने दिन का टाइम पीरियड होगा? ये हेलमेट बैंक सर, भारत में 365 दिन सड़कों पे मौत होती रहती है, तो हमने अपने ये शपथ लिया हुआ है कि जैसे मैं साल के 365 दिन प्रतिदिन कार्य करता हूँ, उसी तरीके से हेलमेट बैंक भी होगा जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुला रहेगा। किसी भी एक भी दिन नहीं बंद रहेगा। और आप कोई भी व्यक्ति है जो अपना गाड़ी चला रहा है, अपना इस गौतम बुद्ध नगर का आधार कार्ड ID दिखा करके, गाड़ी का नंबर दे करके निःशुल्क 7 दिनों के लिए हेलमेट ले सकता है और 7 दिन बाद फिर वो हेलमेट बैंक को वापस कर सके, ताकि भारत में जो है इस मुहिम से कम करोड़ों लोगों तक मुहिम पहुंच पाए। यही हमारा उद्देश्य है हेलमेट बैंक का।